अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का आर्टिकल रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो एनिमल्स डिफरेंट मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं ताकि एनिमल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान जो हीट एक्सचेंज है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो जहाँ पर हम कुछ अडाप्टेशंस स्टडी करेंगे, तो पहले है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस, तो अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। तो चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर बेटर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइवल के लिए एक एनिमल के अंदर जो चेंज आती है उसको अडाप्टेशन कहा जाता है। अब जहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस कौन कौन सी हैं। तो एक तो अडाप्टेशन ये है स्ट्रक्चरल के मॉडिफिकेशन ऑफ सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन। अब इंसुलेशन जिसमें से हीट पास ना हो उसको इंसुलेशन कहा जाता है। तो फैटी लेयर ये हमारी जो स्किन है जिसको डर्मल टिश्यू भी कहा जाता है, तो उसमें एक ऊपर वाली लेयर होती है एपिथेलियल और उसके नीचे उसको हम कहते हैं सबडर्मल। तो वहाँ पर फैटी मटेरियल की एक लेयर मौजूद होगी और जो इंसुलेशन का काम करेगी। एंड पैलेज का मतलब बाल और पर, यानी बाल और परों का होना। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, यानी पसीना लाने वाले गदूद इन स्किन एंड लंग्स फॉर पेंटिंग। अब पेंटिंग का जो प्रोसेस है जो हम बाद में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो पेंटिंग का मतलब जो होता है कि जब मिड डे जब दोपहर होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उस टेम्परेचर में ये डॉग्स ख़ास तौर पर इनका मुंह खुला हुआ आप देखेंगे और ये तेज़ी के साथ सांस ले रहे होते हैं, उसको पेंटिंग का नाम दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन आ जाती हैं। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। अब जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस हैं, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस इसमें एक होता है उसको हम कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। in winter
और दूसरा इसमें वैसोडाइलेशन एंड समर। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट कर जाना। सर्दियों में, विंटर सीजन में बाहर टेम्परेचर कम होगा, जबकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर स्किन की तरफ ब्लड की फ़्लो ज़्यादा होती है तो रेडिएशन के ज़रिए ज़्यादा हीट ज़ाया होगी। इसलिए सर्दियों में बॉडी की जो कह लें कि स्किन है, उसकी तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी ताकि हीट एक्सचेंज कम से कम हो। गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अब बॉडी जो है, क्योंकि बॉडी हीट को अब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इस सूरत में वैसोडाइलेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाएंगी, फैल जाती हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो हीट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रेडिएट हो जाती है। तो ये दो अडाप्टेशंस, और तीसरी जो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस हैं वो है एक्टिवेशन ऑफ मसल्स, कि जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी एक्टिवेशन हो जाती है, और जिसको प्लमज फ्लफिंग, तो प्लमज फ्लफिंग इसका मतलब होता है परों का फड़फड़ाना। कि विंटर सीजन में जब बर्ड्स वो फ्लफिंग करते हैं, उनके पर फड़फड़ाते हैं, तो उससे बॉडी में हीट पैदा होती है, और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट जो है वो आप कह लें कि स्टेबल रहेगी। और चौथा एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, यानी जो पसीना लाने वाले गदूद होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे पर्सपायरेशन स्टार्ट हो जाती है। पर्सपायरेशन यानी पसीना आना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाएगा, उसको पर्सपायरेशन कहा जाता है। तो स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे और पर्सपायरेशन होगी, और लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन, यानी एवेपोरेशन के लिए पानी जो है वो एवेपोरेट करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी पर उसका कूलिंग इफेक्ट होगा और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। तो ये थे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। कि फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस कौन कौन सी होंगी? एक वैसो कंस्ट्रिक्शन है, एक वैसोडाइलेशन है, एक एक्टिवेशन ऑफ मसल्स है, और उसके साथ एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स का एक्टिवेट करना। तो एक आपने देखा होगा सर्दियों में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो बॉडी कांपना शुरू कर देता है। तो बॉडी जब कांपता है तो उसके नतीजे के तौर पर भी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और जिससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस और
फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिहेवियरल अडाप्टेशंस। अब ये जो अडाप्टेशंस होती हैं, इसमें जो एनिमल्स होते हैं मूव टू द प्लेसेस वेयर हीट एक्सचेंज इज मिनिमम, कि जब हॉट समर्स होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो एनिमल्स ऐसी जगह की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर मिनिमम एक्सचेंज ऑफ हीट हो, जैसे ग्राउंड स्क्वेल मूव टू देयर burrows, तो ये अपने बरोज़ यानी जो सुराख होते हैं उनके अंदर चली जाती हैं, और जो एनिमल्स हैं वो अपने अपने जो गार होते हैं, केव्स होती हैं, उनके अंदर चले जाएंगे, छुप जाते हैं, ताकि माहौल और उनके दरमियान कम से कम हीट एक्सचेंज हो। अब ग्राउंड स्केल्स ये अपने बरोज़ में चले जाते हैं, क्योंकि बरोज़ में मिनिमम हीट एक्सचेंज होगी। जबकि जो लिजर्ड्स होते हैं, लिजर्ड्स बाथ इन सन टू गेन हीट, तो जो लिजर्ड्स होती हैं ये सूरज की रोशनी में, यानी जहाँ पर धूप होती है वहाँ पर लेट जाती हैं और इस तरह से हीट को ऑब्ज़र्व करेंगी, और जिसके नतीजे के तौर पर इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। अब एक होता है कि बॉडी पोजीशन, जिसको पोस्चर भी कहा जाता है। तो बॉडी पोजीशन हम इस तरह से चेंज करेंगे कि बॉडी का कम से कम पोर्शन एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो, ताकि हीट एक्सचेंज कम हो जाए। आप देखते हैं कि गर्मियों में तो हम जब लेटते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होकर लेटते हैं और बॉडी रिलैक्स होते है। वो इसलिए होते हैं कि टेम्परेचर बॉडी के अंदर, जन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जब ज़्यादा होते हैं तो हीट रेडिएट कर जाती है, तो बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया जाता है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो बॉडी, जब हम बैठते हैं तो सुकड़ का बैठते हैं, लेटते हैं तो सुकड़ का लेटते हैं। इस तरह से बॉडी की जो पोजीशन है वो इस तरह की हो जाती है, बॉडी पोस्चर इस तरह का हो जाता है कि हीट एक्सचेंज कम से कम होगी। तो ये थे जिनको हम बिहेवियरल अडाप्टेशंस का नाम देते हैं। अब उसके बाद मैमल्स, उनको हम देखेंगे कि मैमल्स में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। तो मैमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का ये जो रेगुलेशन का प्रोसेस है, mammals,
तो जो मैमल्स हैं इनमें रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज ये कैसे होगी। अब जो मैमल्स हैं इनके मतलब आपने पहले पढ़ा था कि ये एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मेंटेन रखेंगे, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, इस टेम्परेचर को वो मेंटेन रखते हैं मैमल्स। अब ये कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि मैमल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो 24 आवर्स कंटिन्यू रहती हैं, और जिसके नतीजे के तौर पर 24 आवर्स बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, और जिसकी वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अब ये जो इनमें ये एबिलिटी पाई जाती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की, इसकी वजह से मैमल्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है कि एनिमल्स एंड मैमल्स ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पर लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, जब वाटर है, यानी हर जगह ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ये एंडोथर्म हैं, और एंडोथर्म होने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और ये डाइवर्सिफाइड रीजन्स ऑफ अर्थ के ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों में ये पाए जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब इसमें एक अमल होता है, उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शिवरिंग का मतलब था कांपना, कि जब मसल कंट्रैक्शन होती है तो मसल कंट्रैक्शन के नतीजे के तौर पर बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कि हीट प्रोडक्शन ड्यू टू हीट प्रोडक्शन ड्यू टू मसल कंट्रैक्शन, उसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। और एक है उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब ये हीट प्रोडक्शन होगी, हीट प्रोडक्शन ड्यू टू हार्मोन्स, के बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन्स हैं, ये आप आगे डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। थायराइड हार्मोन उनको कहा जाता है, तो उसके नतीजे के तौर पर हीट प्रोडक्शन होगी। अगर हीट प्रोडक्शन हार्मोन्स की वजह से होती है तो उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अगर मसल कंट्रैक्शन की वजह से हो तो उसको कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और इनमें पूछ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक में मसल कंट्रैक्शन है, मसल एक्टिविटीज़ हैं, जबकि दूसरे में हार्मोन प्रोडक्शन है। हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से उनमें हीट प्रोडक्शन होगी। और एक कुछ एनिमल्स ऐसे होती हैं कि उनमें ब्राउन फैट पाया जाता है,
अब ये भी अक्सर शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउन फैट। अब ब्राउन फैट यानी ये इस्तेमाल होगा फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। तो ये रैपिड हीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ब्राउन फैट कि अगर बॉडी को फौरी एनर्जी चाहिए, फौरी हीट चाहिए, तो बॉडी के अंदर जो ब्राउन फैट होगा उसकी फिर मेटाबॉलिज्म होगी और उसके नतीजे के तौर पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये अभी हम स्टार्ट किया है कि मैमल्स, इनमें टेम्परेचर स्ट्रैटेजीज़ कैसे होती हैं और इनमें हीट प्रोडक्शन कैसे होती है और एंडोथर्मी का क्या एडवांटेज है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।